इंडियन स्टार्स ऑन फायर। जी हां, दोनों बेहतरीन मैचेस में इंडियन स्टार्स ने अपना दबदबा कायम रखा है इस टाटा आईपीएल सुपर संडे में। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स ऑन पीक पर, जहां मिलती है क्रिकेट पर सबसे लेटेस्ट न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट है दोस्त सरबजीत। तो फिर कैसा रहा आज का संडे? था ना ये एक सुपर डुपर संडे? क्या बेहतरीन मैचेस हुए हैं दोनों। पहला मैच मुंबई इंडियंस वर्सेस एलएसजी, और उस मैच में भी इंडियन स्टार्स चमके। और दूसरा मैच दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस आरसीबी, और उसमें भी इंडियन स्टार्स चमके। तो बहुत बेहतरीन मैचेस हुए हैं। चलिए बात करते हैं एक एक करके इन दोनों मैचेस पे। सबसे पहला मैच खेला गया था मुंबई इंडियंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स, और ये मैच हुआ था मुंबई इंडियंस के घर में, जिसमें पहले बैटिंग की थी मुंबई इंडियंस ने और एक बहुत बड़ा टारगेट लगा दिया था। देखिए, ये टारगेट तो अचीवेबल था, क्योंकि वानखेड़े में 200 सवा 200 चेज करना बनता है, बट आपको नहीं पता उनके सामने खड़े थे जसप्रीत बुमराह। जी हाँ, वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर। चाहे इनसे ओपनिंग स्पेल करा लीजिए, चाहे डेप्थ बॉलिंग करा लीजिए, बहुत बेहतरीन बॉलिंग करते हैं। पर जब मुंबई इंडियंस ने इस मैच में ओपन किया, क्या बेहतरीन ओपनिंग थी रायल रिकेल्टन और रोहित शर्मा की। देखिए, शुरुआत से इन्होंने क्लियर कर दिया था आज हम 200 प्लस का टारगेट लगाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये कम से कम 10-15 रन शॉर्ट रह गया, उसके बावजूद इन्होंने 215 रन बना दिए थे। रायल रिकेल्टन ने 32 गेंदों पे 58 रन ठोक डाले, जिसमें 4 छक्के और 6 चौके शामिल थे। 185 के स्ट्राइक रेट से बहुत तेज खेले हैं। इन्हीं के साथ रोहित शर्मा, देखिए, 2 छक्के इन्होंने अपनी इनिंग से स्टार्ट किए थे। उसके बाद अनफॉर्चुनेट एक स्लो बॉल पर अपनी विकेट दे बैठे, वरना आज इनका भी मूड लग रहा था लंबा जाने का। 5 गेंदों पे 12 रन बना के 240 के स्ट्राइक रेट से ही आउट हो गए। इनके बाद आए विल जैक्स। देखिए, विल जैक्स ने बहुत बेहतरीन बैटिंग की है, और बॉलिंग पे तो इन्होंने धमाल ही मचा दिया था। आते इन्होंने विकेट्स भी ली थी। इन्होंने 21 गेंदें खेली, 29 रन बनाए, 1 छक्के और 3 चौके की मदद से 140 के स्ट्राइक रेट से। उनके बाद आए थे मिस्टर 360। देखिए, हमेशा से जाने चाहते हैं, चौके छक्कों की भरमार करते हैं ये। इनके लिए कोई भी ग्राउंड बड़ा नहीं होता, ये तो फिर भी बहुत छोटा ग्राउंड था। 28 गेंदों पर 54 रन मारे, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के भी शामिल थे। तकरीबन 200 के स्ट्राइक रेट से बहुत बेहतरीन खेले हैं। देखिए, आज तिलक वर्मा का डे नहीं था। इनके बाद तिलक वर्मा ने 5 गेंदों पे 6 रन बनाए। हार्दिक पांड्या भी कुछ खास नहीं कर पाए, 7 गेंदों पे 5 रन बनाए, और वो भी जल्दी आउट हो गए। बट नमन धीर और कॉर्बन बॉश ने बहुत बेहतरीन अंत किया मुंबई इंडियंस की इनिंग का। नमन धीर ने 11 गेंदों पे 25 रन बनाए, 2 छक्के और 2 चौके की मदद से 230 के स्ट्राइक रेट से। और वहीं कार्बन बॉश 10 गेंदों पे 20 रन बनाए, 1 छक्का और 2 चौके की मदद से 200 के स्ट्राइक रेट से। देखिए, 215 जो इन्होंने टारगेट लगाया था, ये बहुत बड़ा टारगेट था। हालांकि इस पिच पे अभी तक 185 190 तक भी चेज नहीं हुआ था, बट अगर एलएसजी अच्छी शुरुआत करता तो ये टारगेट उनके लिए बड़ा नहीं होता, क्योंकि उनकी टीम में भी बहुत बेहतरीन बल्लेबाज थे। देखिए, शुरुआत तो बहुत बढ़िया हुई थी एलएसजी की। पहले 1-2 ओवर में तो ये कम से कम 12-15 के रन रेट से जा रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली एडन मार्करम की जैसी विकेट गई, उसके बाद तो ये चौके छक्कों की भरमार रुक गई थी। एडन मार्करम और मिचेल मार्श ने बहुत बेहतरीन शुरुआत की थी। एडन मार्करम ने 11 गेंदों पे 9 रन बनाए, 2 चौकों की मदद से। और वहीं मिचेल मार्श, देखिए, वो जो भी ओवर की शुरुआत कर रहे थे चौके छक्के से ही कर रहे थे। आज उनको लंबी इनिंग खेलनी चाहिए थी। शुरुआत बहुत बेहतरीन की, बट लंबी लेके नहीं जा पाए। 24 गेंदों पे 34 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के 3 चौके शामिल थे, 145 के स्ट्राइक रेट से। उन्हीं के बाद आए थे निकलेस पूरन। देखिए, निकलेस पूरन का भी अनफॉर्चुनेट था। शुरुआत बहुत बेहतरीन की थी, बट लंबी इनिंग को नहीं लेके जा सके, जिसकी वजह से 15 गेंदों पे 27 रन बना के 3 छक्के जिसमें शामिल थे, 180 के स्ट्राइक रेट से, वो भी जल्दी चले गए। इनके बाद कैप्टन ऋषभ पंत। देखिए, कैप्टन ऋषभ पंत के ऊपर साफ दबाव दिख रहा है। उनसे ना बैटिंग हो रही है, ना वो ढंग की कैप्टनसी कर पा रहे हैं। आज भी ऊपर आए हैं, उसके बावजूद भी कुछ खास नहीं कर पाए। आते ही पहली बॉल पे चौका मारा, दूसरी गेंद पर इन्होंने एक अजीब सी शॉट मारी है, और फील्डर के हाथ में अपनी विकेट दे बैठे। 2 गेंदों पे 4 रन बना के 200 के स्ट्राइक रेट से ये भी जल्दी निकल गए थे। इनके बाद आयुष बदोनी ने कुछ अच्छी पार्टनरशिप जमाई थी। इन्होंने 22 गेंदें खेली, 35 रन बनाए, 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से। डेविड मिलर भी देखिए
हमेशा से उस वक्त पर आते हैं जहां पे टीम ऑलमोस्ट हार चुकी होती है। यहाँ पर भी यही हुआ था आयुष बदोनी के साथ। हालांकि इन्होंने थोड़ी बहुत पार्टनरशिप तो जमाई थी बट कुछ ज्यादा नहीं कर पाई। जैसे आयुष बदोनी की विकेट जाती है, डेविड मिलर के पास कुछ खास रह नहीं गया था। उन्होंने भी 16 गेंदों पे 24 रन बनाए 150 के स्ट्राइक रेट से। इसके बाद कोई भी कुछ नहीं कर पाया, चाहे वो अब्दुल समद हो, अवेश खान हो, प्रिंस यादव हो या रवि बिश्नोई हो। और पूरी की पूरी टीम 161 पर ही ढेर हो गई। देखिए बहुत बड़ी जीत है मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस को बहुत तगड़ा बूस्ट मिला हुआ है, दूसरे स्थान पर ये खड़े हुए हैं और अब इनको रोकना बहुत मुश्किल है। आने वाले दिनों पे हमें मुंबई इंडियंस के असली रंग देखने को मिलेगा, जो कि ये पिछले कई सीजन से दिखाते हुए आ रहे हैं। ये होपफुली आने वाले टाइम पे मुंबई इंडियंस को भी दूसरी टीमें टक्कर देंगी। तो पहले मैच में जिस तरीके से बॉलिंग हुई थी, ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए और 3 विकेट ले गए हैं। दीपक चहर ने 3 ओवर में 38 रन दे दिए, जबकि ये सबसे महंगे बॉलर साबित हुए हैं आज। और उनके बाद जसप्रीत बुमराह, देखिए क्या तगड़ी बॉलिंग की है इन्होंने। 4 ओवर में सिर्फ 22 रन देते हैं और 4 विकेट ले जाते हैं। 1 विकेट और ले जाते हैं तो ये क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे पहले बॉलर बन जाते हैं जो 3 बार 5 विकेट्स ले चुके थे। बट आज नहीं हुआ। मे बी आने वाले दिनों में हमें ये भी देखने को मिलेगा। बट बहुत बेहतरीन बॉलिंग हुई है, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस ये 50 रनों से मैच जीत गया है। बहुत तगड़ा बूस्टअप हुआ होगा मुंबई इंडियंस को। आने वाले दिनों में देखेंगे कि मुंबई इंडियंस कैसा परफॉर्म करता है और कौन सी टीम इन्हें रोक पाती है। चलिए बात करते हैं अब दूसरे मैच पे। दूसरा मैच खेला गया था दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस आरसीबी और ये मैच हुआ था दिल्ली के अपने ग्राउंड में। देखिए एक्सपेक्टेड ये था कि पहले जो भी टीम खेलेगी वो कम से कम यहाँ पर 180, 190 या 200 का टारगेट लगाएगी, क्योंकि दूसरी इनिंग में इतना आसान नहीं होता चेस करना। यहाँ पर स्पिन बहुत ज्यादा होती है सेकेंड इनिंग में। बट दिल्ली ने बिल्कुल भी शुरुआत अच्छी नहीं की थी और उनकी अंत भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। कुछ ज्यादा बड़ा टोटल नहीं लगा पाए। दिल्ली ने यहाँ पर पहले बल्लेबाजी की थी और 162 का स्कोर ही सिर्फ लगा पाए। देखिए ओपनिंग पे आए अभिषेक पोरल और फाफ डुप्लेसी ने कुछ अच्छे जोर तो दिखाए थे। पहले 3-4 ओवरों का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया, बट वो अपनी इनिंग को लंबी नहीं लेके जा पाए, जिसकी वजह से आने वाले बैट्समैन के ऊपर बहुत दबाव था। अभिषेक पोरल 11 गेंदों पे 28 रन मारते हैं 250 के स्ट्राइक रेट से, 2 छक्के और 2 चौके मारते हैं, जिसमें इनको लंबी इनिंग लेके जाना चाहिए था। उन्हीं के साथ फाफ डुप्लेसी, देखिए फाफ डुप्लेसी बहुत मैचेस के बाद आए हैं, अपनी फॉर्म को तलाश कर रहे थे, साफ नजर आ रहा था, कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए। पावर प्ले के बहुत महत्वपूर्ण बॉले भी खा गए और उसके बाद कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए। 26 गेंदे खेल के 22 रन बनाए हैं, जिसमें 2 चौके 80 के स्ट्राइक रेट से। देखिए ओपनर ऐसा चाहिए था जो कम से कम 150 पौने 200 के स्ट्राइक रेट से खेले। अनफॉर्चुनेटली फाफ डुप्लेसी वो आज नहीं कर पाए। उनके बाद आए करुण नायर। देखिए करुण नायर का भी आज दिन नहीं था, अनफॉर्चुनेटली वो भी जल्दी निकल गए। 4 गेंदों पे सिर्फ 4 रन बनाते हैं। और उनके बाद आए मिस्टर डिपेंडेबल। देखिए बहुत स्लो खेले हैं। केएल राहुल से ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इतना स्लो खेलेंगे। तकरीबन 100 के स्ट्राइक रेट से 40 बॉलें खेल जाते हैं और 41 रन बनाते हैं, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। उनको एक इनिंग बिल्ड तो जरूर करनी थी, विकेट ऊपर से गिर चुकी थी, बट इसका मतलब ये नहीं था कि आप बहुत ही स्लो हो जाए, क्योंकि वो आगे कैपिटलाइज भी उसको नहीं कर पाए थे अपनी इनिंग को। और 40 गेंदों पे 41 रन बना के 100 के स्ट्राइक रेट से ही जल्दी आउट हो गए। कैप्टन अक्षर पटेल ने भी वही किया, अच्छी शुरुआत ली थी बट उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए। 13 गेंदों पे 15 रन बनाते, 1 छक्के और 1 चौके की मदद से, और आउट हो जाते हैं। देखिए स्टब्स की वजह से ये टोटल जो है 162 तक पहुंच गया, वरना ये इससे कम भी हो सकता था। इन्होंने 18 गेंदों पे 34 रन बनाए 190 के स्ट्राइक रेट से, 1 छक्का और 5 चौके की मदद से। इसके बाद आए इम्पैक्ट सब आशुतोष शर्मा, कुछ खास नहीं कर पाए, 2 रन पे आउट हो गए। विपराज निगम ने भी कुछ जोर दिखाए बट लंबी इनिंग नहीं बना पाए, वो भी 6 गेंदों पे 12 रन बना के जल्दी आउट हो गए। जैसे मैंने कहा था 162 तो बहुत लो टोटल था। यहाँ पर आरसीबी ने बेहतरीन बॉलिंग की है, जिसमें भुवनेश्वर कुमार को पहले 2-3 ओवर तो खासे महंगे पड़े थे, बट आखिरी में उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया। 4 ओवर में 33 रन बनाते हैं, 3 विकेट ले जाते हैं वो। यश दयाल खासा महंगे हुए, 4 ओवर में 42 रन दे के गए हैं। हेजलवुड भी इन्होंने भी रन ज्यादा दिए हैं पर 2 विकेटें लेके 4 ओवर में 36 रन देते हैं। सुभाष शर्मा देखिए बहुत इकोनॉमिकल बॉलर है, दिल्ली का लड़का है, दिल्ली के अगेंस्ट खेल रहा था
और आज दिल्ली को ही दिल्ली में हरा दिया इन्होंने। 4 ओवर में 22 रन देते हैं सिर्फ, और फिर उसके बाद आते हैं उस्ताद कुणाल पांड्या। क्या बेहतरीन बॉलिंग की है इन्होंने, 4 ओवर में सिर्फ 28 रन देते हैं और 1 विकेट लेके जाते हैं। इन्होंने बैटिंग में भी आज अपनी उस्तादी दिखाई है, बहुत बेहतरीन बैटिंग की है। देखिए बैटिंग पे जब आए आरसीबी तो पहले तो ऐसा लग रहा था कि ये 162 भी तकरीबन 262 का टोटल हो गया है। पहली 3 विकेटें तो इतनी जल्दी चली गई थी, दिल्ली एक टाइम पे ऐसा लग रहा था ये मैच बहुत जल्दी खत्म कर लेगा और इन्हें पकड़ लेंगे और ये मैच शायद दिल्ली जीत जाएगा, बट ऐसा नहीं हो पाया। शुरुआत में जैकब बैथल को आज मौका मिला था, इन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स दिखाए बट कुछ लंबी इनिंग नहीं खेल पाए। 6 गेंदों पे 12 रन बना के एक छक्के चौके की मदद से 200 के स्ट्राइक रेट से ये आउट हो गए, जो कि फिल सॉल्ट की जगह आए थे। अनफॉर्चुनेटली फिल सॉल्ट नहीं खेल पाए, हो सकता है शायद आने वाले मैचेस में हमें फिल सॉल्ट दिखे। और इन्हीं के साथ आए विराट कोहली। देखिए ये ग्राउंड तो विराट कोहली का है, द चेज मास्टर खड़ा हो और वो भी अपने घर पर, और ये मैच अपने हाथ से जाने दे, ऐसा नहीं हो सकता। बेहतरीन इन्होंने बल्लेबाजी की है, 47 गेंदों पे 51 रन बनाते हैं और 4 चौके जिसमें शामिल है, और इस जीत को ऑलमोस्ट जेब में डाल के चले गए थे आरसीबी के, और इस वजह से आरसीबी इस चेज को कर पाया है। और इसके बाद देवता पाडिक्कल कुछ खास नहीं कर पाए, 0 पे वो आउट हो गए। रजत पाटीदार भी 6 बॉलों पे 6 गेंद पे आउट हो गए। बट मैन ऑफ द मोमेंट और मैन ऑफ द मैच, मैं कह रहा हूं कि आज तक उस्ताद जी ने इतनी तगड़ी इनिंग नहीं खेली होगी, हमने तो कभी इतनी बेहतरीन इनिंग उस्ताद जी की नहीं देखी। उस्ताद कुणाल पांड्या क्या बेहतरीन बैटिंग की है, ऐसा लग रहा था इनके अंदर तो हार्दिक पांड्या की आत्मा आ गई है। बहुत बेहतरीन बैटिंग की है इन्होंने, 47 गेंदों पे 73 रन मार देते, 4 छक्के और 5 चौकों की मदद से 155 के स्ट्राइक रेट से। पता नहीं कैसे खेले, शायद इनको देवता पाडिक्कल की कुछ टिप्स मिली हैं या सामने विराट कोहली खड़े थे तो वो बूस्ट अप कर रहे थे, बट बहुत बेहतरीन बैटिंग की है इन्होंने। इन्हीं की वजह से आज आरसीबी ये मैच जीता है, क्योंकि विराट कोहली के ऊपर भी दबाव आ रहा था, अकेले वो मैच नहीं जितवा सकते थे। कुणाल पांड्या ने बहुत तगड़ी इनिंग खेली है। इनके बाद टिम डेविड जब वो आए थे तो एक औपचारिकता ही रह गई थी, 5 गेंदों पे 19 रन मार के 380 के स्ट्राइक रेट से इस मैच को 19वें ओवर में ही खत्म कर दिया। देखिए बहुत बेहतरीन मैच हुआ है, जहां पर एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि दिल्ली वापसी कर सकता है और ऑलमोस्ट कर भी चुका था, 1 विकेट की जरूरत थी, बट सामने खड़े थे चेस मास्टर और उसके ऊपर पानी फेर दिया आज उस्ताद जी ने, उस्ताद कुणाल पांड्या ने। तो एज अ दिल्ली के स्पेक्टेटर्स बहुत ही निराश थे आज की बॉलिंग से, जहां पर इन्हें पकड़ना चाहिए था आरसीबी को। अनफॉर्चुनेटली आज वो अपना घर पे दूसरा मैच भी हार गए हैं। पहला मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार गए थे, जीता हुआ मैच, आज भी कुछ ऐसा ही लग रहा था शायद ये जीत जाएंगे, अनफॉर्चुनेटली इसको क्लोज नहीं कर पाए। देखिए बहुत देर नहीं हुई है, दिल्ली अभी भी इस क्वालिफिकेशन की रेस में सबसे आगे खड़ा हुआ है। शायद आज वो तीसरे चौथे स्थान पर पहुंचा है, बट आने वाले दिनों में अगर दिल्ली को अच्छी बैटिंग करें और अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो ये क्वालिफिकेशन की रेस में हमेशा से बने रहेंगे और फर्स्ट और सेकंड के स्थान के लिए हमेशा क्वालिफाइड रहेंगे। तो होपफुली आने वाले दिनों में दिल्ली अच्छा परफॉर्म करेगा। देखिए दोनों मैचेस भरपूर हुए हैं, मज़ेदार हुए हैं, चौके छक्कों की भरमार हुई है। होपफुली आने वाले दिनों में भी हमें ऐसे ही मैचेस देखने को मिले। तो आप लोगों को ये दोनों मैचेस कैसे लगे, अपने अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। और हाँ, मैं अभी देख पा रहा हूँ कि बहुत से लोग वीडियोस को देख के जाते हैं, इसको लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें। तो मिलते हैं कल एक ही मैच है 7:30 बजे, मिलेंगे फिर मैच से पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।